देखा था वो लास्ट सेशन में हमने सम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे और उसी को हमने बीच में छोड़ दिया था। तो आज हम उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर इसके बाद लुकअप जो हमने पढ़ा था, वी लुकअप, और उसमें थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरह से हम लुकअप का उपयोग करके देखेंगे। ठीक, तो ये हमारा एजेंडा रहेगा आज का। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे लास्ट टाइम जो हमारा सेशन हुआ था वो ये था, है ना, मैंने आपको ये करके बताया था, सम प्रोडक्ट वाला ये करा था ना अपन ने, स्टॉक वन स्टॉक टू। जी। याद आया आप लोगों को? हाँ है हाँ। ना। और मैंने यहाँ सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया था कि ये अरे हमने ये ले ली, और जब अरे के डायमेंशन डिफरेंट होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, अदरवाइज तो कॉमा करके लिखते हैं सम प्रोडक्ट में। गॉट इट? बिल्कुल। है ना, सेम डायमेंशन हो तो कॉमा करके लिखते हैं, डायमेंशन डिफरेंट है तो फिर हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये हमने देखा था। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, ये भी शायद हमने कर लिया था लास्ट टाइम, करा था ये वाला, एसआर स्क्रीन और शेयर प्रोडक्ट। नहीं हुई शायद। है नहीं हुआ? चलिए इसको कर लेते हैं एक बार, यहीं से शुरू करते हैं। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। नहीं, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ है सर। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग नहीं, सॉरी सॉरी। आर यू गेटिंग नाउ? हाँ जी, आ रहा यस है। सर। तो पिछले बार हमने जो किया था ये देखा देखा था आप, ये याद है? ये दिख रहा है स्क्रीन? यस बिल्कुल सर। ये किया था और इसमें डायमेंशन डिफरेंट थे, तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिया था, एस्ट्रिक का। ठीक है, ये एरे के बीच में, व्हाट इट, अरेज के बीच में मल्टीप्लाई, अदरवाइज तो कॉमा का साइन रहता है यदि डायमेंशन सेम है तो, है ना, जैसा कि हम दिखाता हूं मैं आपको पिछले उसमें। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ फर्स्ट वाले में। यहाँ जो हमने सम प्रोडक्ट फार्मूला, यहाँ क्या है, कॉमा है ना, गॉट इट, क्योंकि ये यस डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम है, तीन तीन के ही हैं। ठीक है ना, गॉट इट। जी। पर इधर क्या हुआ कि ये डायमेंशन अलग है, ये डायमेंशन अलग है और ये डायमेंशन अलग है। ओके, इज इट क्लियर? यस। यस सर। तो डायमेंशन जब डिफरेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, कॉमा की जगह अरे के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। व्हाट माय पॉइंट? इज इट हाँ। क्लियर टू एवरीवन? यस यस। है ना। ये वाला भी हमने कर लिया था, प्रोडक्ट वाला, SR1 SR2 P1 P2, ये मैंने प्रोडक्ट चेंज करके बिल्कुल हो गया बताया था। था आपको, यस है हो ना। गया था। ओके, तो ये भी मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट सीट पे जाते हैं और देखते हैं तीसरा सम प्रोडक्ट का एग्जाम्पल। अब हम बात करने वाले हैं सम प्रोडक्ट में, यूज सम प्रोडक्ट्स बिकॉज सम इफ्स एंड सम काउंट इफ्स कांट हैंडल अरेज। ये अपने को मालूम है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले डायरेक्ट अरे को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने, आप देखिएगा डेट दी है फर्स्ट कॉलम में इस टेबल में। ओके, सेकंड कॉलम में मैंने रिप्रेजेंटेटिव के नाम दिए हैं और थर्ड कॉलम में मैंने कितने फोन कॉल उन्होंने किए सेल्स रेट ने, वो दिए हैं। ठीक है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहां देखिएगा 2009 लिखा है मैंने। ओके, यहाँ अंशी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ काउंट इनका मुझे चाहिए सम प्रोडक्ट से, और ये एड है ना, तो मुझे उनके कॉल का सम चाहिए, कितने कॉल किए, है ना, और अंशी का कितने बार, जैसे एक बार है, ये अंशी का दो बार, 2 दिन, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसमें से ईयर शॉर्ट कर लिया है, यहाँ से अलग कर लिया। ईयर के फॉर्मूला दिख रहा है आपको, मैं यहाँ ही दिखा देता हूँ। ओके, ये है 9, A9 में से ईयर अलग कर लिए मैंने सबके और इसको ड्रैग डाउन कर लिया। गॉट इट? ये एक्स्ट्रा कॉलम मेथड मैं बता रहा हूँ, फिर अपन एक ही कॉलम में सम प्रोडक्ट लगा के देखेंगे। ठीक है, फिर काउंट,
काउंट में कैसे लाऊंगा, तो आपको सबको मालूम है काउंट इफ्स मुझे यूज करना पड़ेगा। तो काउंट इफ्स मैं कहाँ यूज करूंगा, ठीक है। तो काउंट इफ्स को यदि यहाँ मैं फॉर्मूला दिखाऊं तो E9 से E16, E9 से E16, ठीक है, ये लिया मैंने। काउंट इफ्स में क्या होता है, क्राइटेरिया रेंज होती है पहले, ठीक है। यहाँ देखिए 2009 भी है और 2008 भी है, एक 2008 है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो मुझे 2009 का अंशिका का वो चाहिए, कितना हुआ। तो पहले तो मैंने क्या लिया, ई वाला, ये लिया, ईयर लिए मैंने, है ना। 2009 ही चाहिए मुझे। फिर इसका क्राइटेरिया बी थ्री आप देखेंगे तो ये है 2009 यहाँ लिखा हुआ है। गॉट इट? ये क्राइटेरिया हो गया। ये क्राइटेरिया कहाँ मिल रहा है मुझे, इसमें मिलेगा, इसमें तो नहीं मिलेगा ना, ये तो डेट, ईयर तो यहाँ है। गॉट इट? तो हमें हेल्पर कॉलम लेना पड़ रहा है यहाँ, एक्स्ट्रा कॉलम ये लिया हमने। और फिर मुझे काउंट कहाँ करना है, अंशिका को काउंट में कहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा ना, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में। गॉट इट? तो मैंने ये वाला रेंज लिया और इसका क्राइटेरिया मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है B4 में। देखिएगा B4, यहाँ B4 दिया है। तो पहला क्राइटेरिया 1 उसकी रेंज, क्राइटेरिया 2 उसकी रेंज, सम इफ्स में ऐसे ही चलता है ना। बिल्कुल। सम इफ्स रिकॉल करते जाइए फॉर्मूला। हम्म। तो मैंने ये सम इफ फॉर्मूले से काउंट निकाल लिया है, एक ईयर का हेल्पर कॉलम बनाया और निकाल लिया। अब मैं वही चीज यदि सम प्रोडक्ट से निकालना चाहूं, ये फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है कि सम प्रोडक्ट में हमें ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट करने के लिए डबल नेगेटिव साइन यूज करना रहता है। गॉट इट? इज इट क्लियर? बिल्कुल। यस सर। और मैं ईयर, अब ये मुझे तो रेंज लेना पड़ेगी, तो मैं इधर नहीं जा रहा हूं, इस वाले में मैं इधर से ही रेंज लूंगा। गॉट इट? इसमें क्या करूंगा, ये रेंज लिया A9 to A16, उसके आगे ईयर लगा दिया मैंने, तो वो मुझे क्या देगा, इस रेंज में से ईयर निकाल के देगा सबके। गॉट इट? 2009, है ना। इस तरह से देखिए मैं आपको बताता हूं, ये मैंने ईयर फॉर्मूला यहां से यहां को F9 करके बताता हूं। क्या दिख रहा है, ईयर दे रहे हैं ना, 2009, 2008, 2009। इज इट क्लियर? यस। यस ये सर। मुझे ईयर निकाल के दे रहा है, ईयर फॉर्मूला। गॉट इट? यदि मैं इसके ठीक है। आगे दो नेगेटिव साइन लगवा दिया, ठीक हम्म। है, नेगेटिव साइन में बाद में लगाऊंगा, अब मैं पहले आपको यहां से यहां तक बता देता हूं। F9, तो ये क्या दे रहा है, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स, क्योंकि वो ट्रू वाली कंडीशन आ गई ना, इक्वल टू लिख दिया था यस, ना ट्रू मैंने, फॉल्स कंडीशन आ गई। यस। इक्वल टू लिख दिया था तो ट्रू फॉल्स आ गई। तो पहला ट्रू है 2009, हम्म। दूसरा भी ट्रू है, ये वाला 2008 जो है वो फॉल्स है। गॉट इट? मैं दिखाता हूं, हम्म। यदि हम यहां देखें तो 2008 यहाँ, ये फॉल्स हो गया ना, क्योंकि B3 में क्या लिखा है, B3 में 2009 लिखा है, 2009, तो उस हिसाब से ये फॉल्स हो गया। गॉट इट? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस सर, इट्स है क्लियर। ना। अब यदि मैं, अब यहां से यहां तक ये कंप्लीट हुआ, कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, पेरेंथेसिस लगाना पड़ते हैं दोनों तरफ जब भी कंडीशन रहती है तो। ओके। और यदि मैं इस कंडीशन को ट्रू फॉल्स में देगा रिप्लाई, मुझे इसको 0 1 में करना है, तो दो नेगेटिव साइन लगाए और अब मैं ये कंडीशन F9 करके बता, अब क्या आ रहा है, 1 1 1, 1 1 0, 1 1 0 पे वही फॉल्स पे 0 दे रहा है। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस सर। ऐसा ही यहां पर अंशिका के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैं इसको इतने को यदि आपको रेंज दिखाता हूं,
तो ये क्या होता है, अंशिका, अनमोल, ये पूरी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाली लिस्ट दे रहा है। Yes. अब इसमें अंशिका 3 जगह है, 2 जगह तो वो 2009 में है और एक जगह वो 2008 में है। दिखाता हूं, देखिएगा, ये 2008 में भी है 2009 है ना, ये ठीक है 2008 में और है 2009 में 2 दफा ठीक है ना। तो आप देखिएगा, हम्म अब हम इसको कंडीशनल, तो वो अब मुझे पूरा बताने की जरूरत नहीं है, खाली ये फाइनल वाला बता देता हूँ, 0 1 में दे रहा है। देखिएगा, हम्म अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये 0 1 और ये वाला 0 1, ये दोनों, सॉरी मैं यहां से याद करता हूँ और कोशिश करता हूँ F9 हो जाए। नहीं देगा, पूरे फॉर्मूले का देगा अब मुझे ये, है ना। यहाँ से यहाँ देखते हैं, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, वो सम प्रोडक्ट के साथ ही देगा मुझे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ जहाँ 1 होगा वो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 0 0। तो जो 1 इंटू 1 बिल्कुल करके 1 आए उनका सम करेगा, है ना। तो मान लो प्रवीण जी 2009 जहाँ मिल रहा होगा यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 उसको 1 काउंट कर लेगा, है ना। फिर यहाँ भी 2009 कहाँ गया, अंशी का एक और है ना, एक तो ये हाँ अंशी का है, एक ये अंशी का, इसको नहीं लेगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा ये। ओके, यहाँ 1 0 इंटू 1 1 हो जाएगा। गॉट इट, इज इट क्लियर। तो यस 2 हो जाएगा ना इक्वल टू हाँ, तो 1 और 1, 1 प्लस 1 सम बाद में करेगा उसका, 2 हो ये सम जाएगा प्रोडक्ट, ठीक तो 2 हो जाएगा। ठीक गॉट है इट। तो बाकी प्रवीण तो जी, ये ये यहाँ सब, पे ईयर क्यों दिखा रहा है, बाकी जो B9 टू B16 में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखा रहा, या नहीं नहीं, कहाँ नहीं समझा मैं, जैसे यहाँ हमने पे स्टार्ट किया है कॉलम, ये यहाँ पे नहीं, ये ईयर। मैंने ईयर लिखा है, मैं डेट से ईयर निकाल रहा हूँ फार्मूले के थ्रू, ये अच्छा, स्टैंडर्ड इसलिए। फार्मूला है ना ईयर निकालने का, अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब है वो ना, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगा है, ठीक है। है ना, फार्मूले के अंदर सम प्रोडक्ट में ये, क्योंकि रेंज में आप ऐसे निकाल नहीं नहीं, सकते समझ गया, मुझे लग रहा था कि ये ईयर ऊपर वाला रो 3 का दिख रहा है। हो। नहीं नहीं नहीं, ये फार्मूला ठीक है। लगाया है, ठीक है। गॉट इट भाई, सबको समझ में आ गया। यस। तो ये से कैसे ये काउंट हुआ, अब मैं बात आता हूँ ऐड करना है, ऐड हम किसको कर रहे हैं, फोन कॉल्स को करना है। गॉट इट। हम्म, तो अंशिका ने 2009 में 5 कॉल ये हैं अंशिका के, और 2009 में 3 कॉल ये हैं, तो कितने हुए, 8 कॉल हुए 2009 में। ये तो 2008 के 2 कॉल हैं, ये तो काउंट होंगे नहीं। बिल्कुल। गॉट इट, इज इट क्लियर टू एवरीवन। यस। यस सर अब यदि मैं यहाँ ये फार्मूला लगाता हूँ, तो ये वही चीज, पहला तो ईयर 2009 सेम चीज जो हमने वहां लिखी थी, ये भी सेम चीज जो हमने वहां लिखी थी। यहाँ पर एक वेरिएबल जो फोन कॉल से वहां वैल्यूज है ना, इज इट क्लियर, 2 5 ये सब, तो इसका तो सम चाहिए मुझे, तो यहाँ तो कंडीशन लगती नहीं है हमेशा, है ना। तो ये बिना बिल्कुल ब्रैकेट्स के लिखा, C9 से C16, तो ये क्या होगा, 1 इंटू 1, जहां भी 1 इंटू 1 1 होगा, उसके इससे ये मल्टीप्लाई होगा 5, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 5 5, ऐसे ही करके यहाँ क्या हो रहा है, ईयर में 1, अनमोल अंशिका है नहीं, तो 0, 1 इंटू 0 0 बिल्कुल 0 इंटू 2 0। गॉट इट। 0 ऐसे करके ये लेता चला जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होके जो भी वैल्यू आएगी उसका सम कर लेगा। गॉट इट, इज इट क्लियर यस टू एवरीवन। यस। तो इस तरह से ये सम प्रोडक्ट फॉर्मूला काम करता है। ये हमने काउंट भी देख लिया और ये एड भी देख लिया, सम भी देख लिया उसका। अब यूज सम प्रोडक्ट बिकॉज सम इफ्स एंड काउंट इफ्स कांट हैंडल अरेज। तो यहाँ भी वही चीज, यहाँ मैंने एक वेरिएबल और बढ़ा दिया है, डेराइव वेरिएबल है जनवरी। ठीक है, अब जनवरी महीने में 2009 में अंशिका ने कितने हो गए, तो 2/1/2009, और यहाँ देखिए 28/1/2009, तो सेम चीज है ना, रिजल्ट सेम आएगा। पर बड़ी लिस्ट होती, कोई चेंज भी होते ना चीजें, तो इन्होंने छोटी सी बनाई है अभी, तो उसमें मैं ज्यादा मैटर डाला नहीं मैंने। तो यहाँ पर
मुझे कुछ चीजें यदि मैं इफ वगैरह से करना चाहता हूँ, काउंट इफ से करना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत मशक्कत करना पड़ेगी। ठीक है, एक तो मुझे ये कॉलम बनाना पड़ेगा जो जैन और और ईयर को अलग करे। 2009 को ईयर को एक साथ करे। तो इसके लिए टेक्स्ट फंक्शन होता है। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज्यादा यूज में आने वाला फंक्शन है। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन। अब टेक्स्ट फंक्शन में पहली चीज आती है वैल्यू, है ना। मान लीजिए मेरी वैल्यू है ये, ओके, और इस वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में। किस फॉर्मेट में? मुझे मंथ चाहिए, MMM 3 बार लिखूंगा तो ये मुझे जैन लिख के देगा। यदि 4 बार लिखूंगा तो जनवरी लिख के देगा, ओके। और ईयर भी मुझे 4 बार, तो मैं 2 बार भी लिखूंगा तो दे देगा, 3 बार में दे देगा। आ गया? ठीक है। यदि 2 बार लिखूंगा तो 09 देगा ये ईयर में। और उसमें वाई स्पेस 2 बार चाहिए तो लिखूंगा तो 09। जैन 09 के बीच में स्पेस चाहिए तो नहीं आएगा? स्पेस चाहिए आपको, ले लीजिए, ये हो गया, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है उसमें। टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है ना वो, ठीक है। स्पेस देना, हाइफन देना, जो भी देना अच्छा, आप दे ये डेट नहीं है, टेक्स्ट है ये? ये टेक्स्ट डेट फॉर्मेट नहीं है? डेट फॉर्मेट नहीं है, आपको दिखा देता हूँ, जनरल फॉर्मेट है। जनरल दिखाओ। जनरल फॉर्मेट है, ठीक है ना, ये सब जनरल फॉर्मेट है। इज इट क्लियर? यस। ये जनवरी मैंने वैसे बनाया है कि आप यदि यहाँ पे 4 बार एम लिख देंगे, है ना, तो हाइफन हटा देता हूँ 2 मिनट को, और ये वाई 3 बार लिख रहा है तो जनवरी 2009 जो यहाँ, गॉट इट, गॉट। है ना, इस प्रकार से बना देगा। तो मैंने यहाँ किया है कि 3 बार तो एम लिखा है और 3 बार ही वाई लिखा है, तो मुझे ईयर पूरा मिल गया और मंथ मुझे शॉर्ट में मिल गया। ठीक है, मैंने इनके सबके लिस्ट बना लिए, यहाँ बना लिए, गॉट इट। गॉट इट। अब पहले मैं काउंट इफ से करके बताता हूँ आपको। ठीक है, काउंट इफ में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले मैं यहाँ फॉर्मूला आपको हाईलाइट करवा दूं काउंट इफ। देखिएगा, काउंट इफ्स में E26 से E33, ई कौन सा है, ये है ना, तो ये 26, E26 से E33 यहां तक, ये यहां से उठा रहा हूं, गॉट इट, इज इट क्लियर? यहां से तो नहीं उठा सकता ना मैं, क्योंकि मुझे कहाँ करना है काम, मुझे कैसे करना है काम, मुझे काउंट बताना है, इससे और इससे निकाल के, इन तीनों से निकाल के काउंट बताना है, 1 2 3। इसके ये मेरे क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया कहाँ रखे हैं? यहाँ रखे हैं, गॉट इट। तो इन क्राइटेरिया से मुझे काउंट बताना है कितना है। तो मेरे पास यहां तो जनवरी नहीं मिल रहा ना डेट में, तो मैंने उसके लिए हेल्पर कॉलम बनाया। पर हेल्पर कॉलम बनाने के बाद भी यदि मैं क्राइटेरिया पे जाता हूं, हेल्पर कॉलम तो सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, पर क्राइटेरिया मेरा अलग अलग है, जनवरी अलग है, 2009 अलग है, उसके गॉट कॉलम इट, अलग अलग नहीं है? दोनों अलग अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको करके बताता हूं, इज इक्वल टू दिस एंड, है ना, दिस एंड दिस, एंड करके कॉन्केटिनेट कर देंगे हम इनको, हो गया, इज इट क्लियर? यस। तो क्राइटेरिया को मैंने क्या किया यहाँ पे, B19 और B20 को कॉन्केटिनेट कर दिया, B19 B20 दिख रहा है आपको, हाँ हाँ। तो ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। अब वो क्राइटेरिया को कहाँ ढूंढेगा, इस रेंज में ढूंढेगा, मिल जाएगा ना, मिल गया ना ये, गॉट इट, इस रेंज में ढूंढ लेगा वो, गॉट इट। ठीक है। अब दूसरा B26 से B33, तो बी मुझे दूसरा चाहिए अंशिका, अंशिका के लिए कोई दिक्कत नहीं है, B26 से B33 लिया और उसका क्राइटेरिया यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, अंशिका, ये सेल दे दिया B21, अंडरस्टैंड, यस। क्लियर हुआ?
तो इस प्रकार से ये मैंने फंक्शन लगाया है। गॉट इट? अब इसमें तो कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, दोबारा फंक्शन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं। है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सम प्रोडक्ट के हिसाब से। तो काउंट इफ से बता दिया मैंने। अब सम प्रोडक्ट में मैं बताता हूं। सम प्रोडक्ट में मैंने क्या किया, वही टेक्स्ट पूरा लगा दिया यहीं। मुझे अलग से हेल्पर कॉलम नहीं बनाना पड़ता है ना, ये वाला। जैसे ईयर लगा दिया था पिछले वाले में यहीं पे, हाँ। है ना? मैंने यही टेक्स्ट लगाया, 2 माइनस साइन क्यों, 0 1 में कन्वर्ट करने के लिए। ये क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया मैंने जैन 2009, जैन 2009 मैंने ये क्राइटेरिया भी वैसे ही लिख दिया। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस। कोट्स में जैन 2009 वैसे ही लिख दिया मैंने। तो अब क्या करेगा ये, यहां पर इसको कन्वर्ट करेगा, और जहां भी 2009, मुझे अलग अलग तो नहीं देना पड़ा ना, दोनों यहां पे देना पड़ा क्या? जैसे यहां नहीं। देना पड़ता B19 B20, ओके, वो यहां नहीं देना पड़ा। इज इट क्लियर? बिल्कुल। जैन 2009 जो ये आउटपुट देगा उस हिसाब से क्राइटेरिया मैंने यहां लिख दिया। फिर माइनस करके अंशिका वाला तो सिंपल ही है ना? वो करके, और मैंने जब इसको अपन देखेंगे ना, यदि टेक्स्ट को मैं दिखाता हूं खाली पहले, तो टेक्स्ट देखिएगा F9 क्या दे रहा है, जनवरी फरवरी इसी फॉर्म में दे रहा हूं, मैंने वहीं कोट्स में करके लिख दिया उसको। गॉट इट? और जब मैं ये पूरा चलाता हूं इसके साथ में, यदि मैं टेक्स्ट से यहां तक चलाता हूं, है ना, इधर ब्रैकेट से यहां तक चलाता हूं, तो मुझे 0 1 में देगा, ट्रू फॉल्स में देगा। 0 1 में तो अभी माइनस माइनस यूज करूंगा मैं, ठीक है ना, ट्रू फॉल्स में दे दिया। इसके बाद अब ये माइनस माइनस भी यूज कर लूंगा तो 0 1 में कन्वर्ट कर देगा उसको। गॉट इट? अंडरस्टैंड? फॉर्मूले को अंदर तोड़ के हमें देखना है F9 से हमेशा सेलेक्ट करके, और कंट्रोल जेड से वापस वो फार्मूला वैसा होगा। एस्केप नहीं दबाना, कंट्रोल जेड, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम लोग ये काम कर लिए। सेम चीज मैंने यहां करी है, खाली एक वेरिएबल बढ़ जाता है, ये वाला फोन कॉल्स वाला, ये लास्ट का बस। गॉट इट? अब यहां मैंने वो वाली टेक्निक भी यूज कर ली जो मैंने यहां करी थी, B19 इंटू B20, ये भी कर सकते हो। दोनों मेथड बता दिए। पिछले बार में मैंने जैन 2009 लिखा था कोर्स में, याद है, पिछले उसमें। और यहां मैंने इनको अलग अलग B19 सेल रेफरेंस दे दिया, वहां मैंने कांस्टेंट दिया था जैन 2009। गॉट इट? अब ये मैं जहां जो डायनामिक हो चेंज जाएगा। करूंगा उस हिसाब से यहाँ चेंज, यदि रेफरेंस दे रहा हूं तो ज्यादा फायदेमंद होता है। मोस्टली वी शुड डायनामिक गिव हो द जाएगा ये। रेफरेंस, हाँ। है ना? हाँ, इसमें आप चेंज करेंगे तो वो भी ले लेगा, हाँ, पहले नहीं यहाँ लेता। यदि जनवरी का फरवरी करूंगा तो उस हिसाब से ले लेगा। हम्म। अंशिका की जगह किसी और का, अनमोल का नाम डालूंगा तो अनमोल का डेटा देगा। हम्म। यहाँ तो दिक्कत नहीं थी, पर 2009 या जैन फेब ऐसा भी कुछ होता, बिल्कुल। 2009 8 7 ऐसा कुछ होता तो मैं फिर दिक्कत जाती, यदि फिक्स दिया होता तो। हम्म। गॉट इट? तो वैसे हमें इसी फॉर्म में देना चाहिए, मोस्टली रेफरेंस फॉर्म में देना चाहिए, कांस्टेंट नहीं देना चाहिए। यहाँ मैंने जानबूझ के दोनों चीजें आपको बताई, यहाँ मैंने कांस्टेंट दिया है। गॉट इट? हम्म। है ना? हमें देना था दिस सेल इंटू दिस सेल n% दिस सेल, ओके, ये देना था। पर मैंने जानबूझ के रखा है दोनों में डिफरेंस बताने के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। अब इफ वर्सेस सम प्रोडक्ट, इफ ये अभी तो हम सम पिछले इफ, वाले में प्रवीण जी, हाँ अगर जो पहले अपन ने इसके पहले वाला जो किया, इसमें सपोज अपने को क्वार्टर का एवरेज निकालना हो, जैन फेब मार्च, हाँ, तो वो फिर कैसे निकाल पाएंगे इसमें? क्वार्टर का भी निकल जाएगा, है ना? क्वार्टर के लिए मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंट और भी हमारे पास फार्मूले टेक्निक होती है, अभी पाएंगे डेट में डिटेल में। क्वार्टर ओके। वाइज भी हम लोग देखेंगे उसको, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर कैसे हाँ। बनाते हैं। तो यहाँ राइट। Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे बनाना पड़ते हैं, अच्छा। वो फार्मूला लगा के वो सब आ जाता है उस हिसाब से, ठीक है ठीक। ना? तो ठीक। डायरेक्ट उसमें वो नहीं होता है,
तो चारों क्वार्टर बना के और उसके अंदर वो डेटा हम लोग आएंगे, अभी उस पे भी आएंगे, ओके ओके है ना। ठीक। हाँ, अभी लुकअप पढ़ेंगे ना, उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, लुकअप इसके बाद है? हाँ, इसके बाद लुकअप है और बहुत डिटेल में है। वही वी लुकअप? अरे खतरनाक है लुकअप, में आपको दिखाता हूँ कितनी फाइल्स हैं लुकअप में, ये देखिएगा, अरे वाह। देख रहे हैं आप, 37। यही ज्यादा काम आती है। यही ज्यादा काम आती है पूरे इसमें, तो इसी में अपने 3-4 दिन चले जाने। छोटी छोटी हैं फाइल हालांकि, हम्म। ये तो अपन के 5-7 सीट थी, वो एक एक 2-2 सीट की फाइल है सब, ठीक है ना, मैंने अलग अलग बना रखी। प्रवीण ये जी, तो ऐसा भी कुछ होता है जिसमें दो, मान लीजिए जैसे मैं लास्ट शीट दिखा रहा था ना, हाँ तो उसमें मान लीजिए आईडी सेम दो जगह है, हाँ, लेकिन बाकी डेटा प्री एंड पोस्ट का है, तो वो प्री एंड पोस्ट को माइनस करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ होता है जैसे ये वी लुकअप टाइप का कि ये लगा दिया और वो प्लस माइनस भी हो जाए एक बार में? डिफरेंस फार्मूला यूज कर हाँ सकते हाँ। हैं। तो हम्म डिफरेंस दो शीट का उसमें फिर वो हम्म आइडेंटिफायर कैसे होगा? लुकअप लुकअप वैल्यू लेता है वो? आपके क्या आईडी दो दो जगह हैं क्या, दोनों में नहीं? हाँ, जैसे एक प्री होता है, यानी हाँ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट सर्वे करते हैं ना, हाँ 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 हाँ, तो एक दोनों प्री अलग अलग टेस्ट। सीट में हैं, दोनों अलग हाँ, अलग दोनों सीट, अलग अलग आईडी तो शीट में, कॉमन है लेकिन ना। आईडी कॉमन है। हाँ, तो आईडी कॉमन कॉलम में आराम से ले लेगा। तो उसमें क्या डिफरेंस और फिर लुकअप वैल्यू देना होगा? हाँ, पहले आप क्या है, लुकअप से वो पोस्ट वाली वैल्यू को यहाँ ले आओ, ठीक है। ऐसा कर लो, नहीं तो एक ही सीट में ले आओ उसको, दोनों को। वो लंबा काम होगा, बहुत सारा डेटा होता है उसमें, बहुत सारे क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के रेस्पॉन्सेस होते हैं उसमें। तो क्वेश्चन मान को लीजिए, हम लोग आप आइटम करके नहीं लिखते हो क्या, item 1 item 2 item 3? नहीं नहीं सर, क्वेश्चनायर होता है, क्वेश्चनायर पे जो कैंडिडेट स्टूडेंट होते हैं मैं वो। आप लोगों का समझ गया, आप लोगों की जो सीट्स हैं उसमें आप पूरे हेडर में क्वेश्चन ही डाल देते हो पूरा के, हाँ, तो वो क्वेश्चन को वो है ना। मतलब रेट करते हैं हाँ कि उसमें कितना उनकी समझ हाँ बनी, हाँ, मानो 1 to 5 1 से 5 तक। का या 6 हाँ का स्केल जो भी होता हाँ है। हाँ, तो बस हमारे पास वो 1 2 3 है कि प्री में हो सकता है हम्म, उसने उसमें एक किया हो, अब पोस्ट में हो हाँ सकता है उसने चार किया हो। तो हाँ, लास्ट में हम, अभी क्या प्रोसेस होता है कि पहले वो डेटा निकालते हैं, फिर उसको क्लीन करते हैं, फिर उसको एक अरेंज करते हैं ताकि वो पहला अगर प्री में है तो वही पहला पोस्ट में भी है, तो अच्छा लंबा उसमें टाइम जाता है। नहीं नहीं, लेकिन वो अगर तो ऐसे, मॉडलिंग में सिखाऊंगा ना, इसमें आराम से हो अच्छा जाएगा। अभी एक्सेल में इसमें वी लुकअप में ही वो चीज़ें करवा दूंगा मैं आपको, मल्टीपल ओके, सीट्स वगैरह सब दी है मैंने, अच्छा अच्छा ठीक है। बहुत कुछ है। आज मैं अपलोड भी करूंगा ये सब हम्म। फोल्डर नाइट में, है ना। हाँ हाँ। अभी 2-3 दिन मेरे भी बहुत हेक्टिक रहा है, बहुत ज़्यादा लोड था मेरे ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ, 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो हम्म। कल समेटे मैंने, फिर एक अभी बचा है, अभी उससे कॉल रखना है, फिर उसका भी 2-3 दिन में कंप्लीट करके देना है। तो वो किसी अरे और से काम करवा लिया, बिगाड़ दिया उसने। दोनों प्रोजेक्ट ऐसे आए, तीनों प्रोजेक्ट ऐसे थे जो कहीं और से काम हो चुके थे ओ। और उसको बिगाड़ दिया गया था, अरे। बहुत बुरी तरह बिगड़े हुए थे। उसमें फिर ज्यादा मतलब टाइम तीनों लगा। प्रोजेक्ट और डेडलाइन वाले थे। हम्म। वो जब बिगड़ गया एंड में ही पता चलता है ना उनको कि यार हाँ अब हाँ। सबमिट करना है, ये तो ये दे रहा है, हम गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो तीनों प्रोजेक्ट मेरे पास ऐसे आए, तो वो उसमें लगा रहा मैं, तो हो जाती हैं कभी कई बार चीज़ें, तो वो टाइम ही नहीं मिला मुझे, वो वीडियो भी अपलोड करना थोड़ा सा एडिट करके पिछले दोनों, तो वो भी नहीं कर हम्म। पाया। अब दो भी प्रोजेक्ट तो दे दिए कर, अभी इस प्रोजेक्ट में तो टाइम है मेरे पास, फरवरी 9 फरवरी को सबमिशन है इस प्रोजेक्ट का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आई हैव द टाइम, बट थोड़ा मीटिंग करना पड़ेगा। 2 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं उनके, हम्म। डिस्कस करूंगा कौन से पे जाना है। तो अपन आते हैं वापस सम प्रोडक्ट पे। देखिएगा, अब ये जो है इफ वर्सेस सम प्रोडक्ट, अभी तक अपन ने कुछ चीजें देखी इफ के साथ, है ना, तो हमें ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ मैं सम इफ फॉर्मूला लगा रहा हूं, है ना, यहाँ मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो मैंने सब इसके ये नाम ले रखे हैं, नेमिंग रेंज कर रहा है ना। अब नेमिंग रेंज कैसे करते हैं एक बार और बता देता हूँ आपको। आपको जाना है फॉर्मूला पे और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से आपको नेमिंग रेंज करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा
कि आपको टॉप रो टॉप कॉलम, तो हमने टॉप रो के हिसाब से नेमिंग रेंज कर रखे। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस सर। है ना, हमने कर रखे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ दिख रहे हैं पूरे के में मतलब एम्प्लॉय आईडी ये आ गया, एम्प्लॉय नेम आ गया, अक्यूरेंस आ गए और सैलरी आ गई, क्योंकि अल्फाबेटिकल बताता है ना, यहाँ लिस्ट अल्फाबेटिकल देता है, इसलिए इधर उधर ऊपर नीचे दिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास 4 चीजें हैं। यदि मैं एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करूंगा तो ये एम्प्लॉय आईडी हो गया, है ना, ये अपन को यहाँ से आप सिलेक्ट करके पता कर सकते हैं कहाँ अप्लाई हो रहा है। ओके, तो सही अप्लाई हो रहा है ना सब, तो मुझे रेंज नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, अब मैं काउंट ए की बात करूं। काउंट ए क्या करता है, मिसिंग वैल्यूज को, ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस। तो काउंट ए के लिए यदि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, काउंट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो ये मुझे काउंट करके दे देगा भैया 7 हैं, तो यहाँ आप देखेंगे तो यहां से यहां तक 3 से ये, यदि नीचे देखते हैं आप इसमें, तो ये 7 आ रहा है, काउंट आ रहा है नीचे, है ना, 7 है, करेक्ट है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं काउंट इफ में मैं क्या फॉर्मूला, ए काउंट करना चाह रहा हूँ, ए कितने बार है, ए एम्प्लॉय नेम जिसका ए है वो कितने बार है। तो मैंने काउंट इफ में फॉर्मूला लगा दिया कि काउंट इफ एम्प्लॉय नेम, मतलब मुझे अब रेंज सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है ना, ए। गॉट इट? मैं इसको आपको करके बताता हूँ। एक ही क्राइटेरियन काउंट इफ आएगा और एम्प्लॉय नेम, है ना, एम्प्लॉय जैसे ही एम्प्लॉय लिखा देखिएगा आ गया नीचे, एम्प्लॉय नेम क्या चाहिए मुझे, क्राइटेरिया क्या है, ए, ए मुझे कोट्स में लिखना पड़ेगा। गॉट इट? 3 आ गया। इज इट क्लियर? आ गया सबको समझ में? तो डिलीट कर रहा हूं। यही चीज यदि मैं सम प्रोडक्ट से निकालूं तो मुझे सम प्रोडक्ट में ये क्राइटेरिया दिया मैंने, कर सम प्रोडक्ट में क्राइटेरिया कंडीशन कैसे देते हैं, इसे पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं, पर ये पैरेंथेसिस क्या करेगा, मुझे ट्रू फॉल्स देगा ना भाई, मुझे ट्रू फॉल्स थोड़ी चाहिए, मुझे तो काउंट चाहिए सम प्रोडक्ट में, तो इसको 1 या 0 में होना चाहिए। गॉट इट? तो मैं क्या करूंगा, 2 माइनस साइन लगा दूंगा इसके आगे, तो ये क्या कर दिया, मुझे 1 0 कर दी। अब जितने 1 है उनको ये पूरे को जोड़ेगा, तो 1 ही 1 जोड़ेंगे, 0 तो ऐड होता ही नहीं है, 0 तो 0 ही होता है। तो 1 + 1 + 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, देखिएगा। गॉट इट? ये सम प्रोडक्ट का तरीका होगा। अब 2 क्राइटेरिया दे रहा हूं, अब 2 क्राइटेरिया क्या दे रहा हूं वो देखें, एम्प्लॉय नेम दे रहा हूं, एम्प्लॉय आईडी भी दे रहा हूं। 2 क्राइटेरिया 1 1 1, देखिएगा मैंने जानबूझ के 1 1 1 1 1 1 ये डाला हुआ है। यहाँ ए का 2 2 2 भी एम्प्लॉय आईडी, मतलब 2 सेम नाम के लोग हैं, हो सकता है ना भाई, राजेश शर्मा 2 हो सकते हैं, है ना, तो एम्प्लॉय आईडी तो अलग होगी ना उनकी। तो 2 क्राइटेरिया, एक तो राजेश शर्मा चाहिए और 1 1 1 चाहिए, मुझे 1 1 1 वाला चाहिए। ठीक है, व्हाट इट? तो वो कितने बार आया है ना, उसने कितने बार सैलरी उठाई है ना, वो चीज मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय ने इफ्स आएगा, इफ की जगह क्या आएगा, इफ्स आएगा, काउंट इफ्स। 2 क्राइटेरिया हो गए, पहला रेंज एम्प्लॉय नेम, उसका क्राइटेरिया ए, दूसरा ए ने, ए मतलब ए से स्टार्ट होने वाले सारे नाम लेगा। हाँ ए से स्टार्ट होने में, हाँ ए ही दिया है नाम, अच्छा, ए ही दिया है, ओके। यहाँ यही दिया है ना ABCD, ठीक तो है। मैं वही ले रहा हूँ, छोटा मैंने बनाया टेबल। व्हाट इट? एम्प्लॉय आईडी 1 1 1 यहाँ मिलेगी। व्हाट इट? ये एम्प्लॉय आईडी की रेंज और ये क्राइटेरिया, तो ये मुझे निकाल के दे दिया। यही चीज यदि मैं सम प्रोडक्ट से करूं तो देखिएगा, पहला कंडीशन गॉट इट हम्म इनटू दूसरा कंडीशन, अंडरस्टैंड? हम्म
पर ये गॉट इट। इनटू तो हम लोग तब लगाते थे ना जब दोनों बराबर ना हो। हाँ, यहाँ अपन 0 1 कर रहे हैं, यदि आप कॉमा लगाएंगे तो फिर आपको यहाँ माइनस लगा, हम्म। अपन ने एक ही जगह माइनस लगाया था पहले, जी। अच्छा, इसलिए जब इंटू कर बराबर। रहा था तो अप्लाई पूरे पे हो गया। हम्म। ये भी सही है, वो भी सही है। ठीक। गॉट इट। अंतर समझ में आ गया क्यों इंटू हाँ। लगा दिया था मैंने। हम्म। मैं जानबूझ के इंटू लगा के रखता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। हम्म। जानबूझ के लगाया था मैंने, कहा कौन ध्यान देता है इस चीज जी। को, है ना। जी। मैं जानबूझ के कुछ चीजें करके रखता हूँ डिफरेंट, जो मैंने बताया है पहले उससे थोड़ा सा हम्म। अलग करके, है ना। जी। वो इसलिए रखता हूँ कि कौन ध्यान से इस चीजों को देख रहा है। उसको ज्यादा अब नंबर मैं मिलते हैं। चेहरे तो देख नहीं पाता हूँ, क्लासरूम में तो चेहरे दिख जाते हैं, पता चल जाता है थोड़ा सा चेहरे से कि हाँ इसको समझ में आ रहा है या इसको समझ में हम्म। नहीं आ रहा है ना। जी। ऑनलाइन में ये दिक्कत होती है, तो क्या तो हम स्क्रीन देख लें या आपके चेहरे, वीडियो हम्म। ऑन करवा के चेहरे देखते रहें, हम्म। दोनों चीज संभव नहीं है। अब देखते हैं सम इफ, सम की बात करें, फिर सम इफ और सम इफ्स की बात करेंगे। सम में तो सिंपल है भाई, सम में मुझे पूरा सम चाहिए, तो सैलरी का चाहिए, तो सैलरी मेरा वही नेमिंग रेंज है, मैंने रख दिया सम, हो गया। यहाँ सम प्रोडक्ट से यदि करता हूँ तो सम प्रोडक्ट में भी मैंने सैलरी रख दी, तो भी हो गया, तो वो तो सेम चीज है, सम प्रोडक्ट और सम। यहाँ पर मैंने सम इफ जब किया तो यहाँ क्राइटेरिया चाहिए, एम्प्लॉय नेम ए और उसकी सैलरी। तो जहां जहां ए होंगे, चाहे वो 2011 आईडी वाले हों, चाहे वो 2012 आईडी वाले हों, जो भी आईडी वाले हों, वो सब ए, सभी सभी ए को लेगा ये, और उसके सम निकाल देगा, ये निकाल देगा। सम प्रोडक्ट में भी मुझे क्राइटेरिया देना पड़ेगा, सम प्रोडक्ट और इंटू करके सैलरी। ओके। जितने भी ए नाम वाले हैं सबकी सैलरी को सम कर देगा। हाँ, यदि ये कॉमा लगाना है तो मुझे माइनस साइन बिठाना पड़ेगा। गॉट इट। हम्म। यहाँ पे बिठाना पड़ेगा कंडीशन पे, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी सैलरी पे, सैलरी हम्म। कंडीशन नहीं है ना। हम्म। ओके, तो या तो ऐसे कर लूँ, मैं इसको दूसरे तरीके से ही बता देता हूँ आपको, देखिएगा इंटू साइन हटा रहा हूँ, अब कॉमा दे रहा हूँ, अभी मैंने माइनस साइन ही लगाया, देखिए हम्म। जीरो दे दिया, है ना। यदि मैं यहाँ माइनस साइन लगा, अब एंटर करता हूँ, अब देगा सर। गॉट इट। हम्म। इज इट क्लियर, समझ में आया। यस। मैं वापस इंटू लगा के रख रहा हूँ इसको, दोनों तरीके ठीक। सम इफ्स, अब यहाँ हमारे पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया है। सम इफ्स में क्या होता है आपको मालूम होगा, काउंट इफ में तो जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि वो वाला रेंज ही नहीं होता है, दोनों ही क्राइटेरिया वाली रेंज होती हैं, और दो क्राइटेरिया होते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। सम इफ्स में यदि हम बात करें तो पहले हम जिसका सम चाहिए वो वेरिएबल पहले रखते हैं, तो सैलरी का सम चाहिए भैया हमें, तो सैलरी पहले रखेंगे। गॉट इट। इज इट क्लियर सम इफ्स में, हम्म। है ना। फिर क्राइटेरिया रेंज 1 और उसका क्राइटेरिया, गॉट इट। हम्म। क्राइटेरिया रेंज 2, उसका क्राइटेरिया, गॉट इट। हम्म। इज इट क्लियर सम इफ्स में। और मैंने इसको कर दिया, ये दे दिया। सम प्रोडक्ट की जब हम बात करेंगे, सम प्रोडक्ट में जब भी कंडीशन रखेंगे तो वो ब्रैकेट में आएगा, इनटू दूसरी कंडीशन ब्रैकेट में, इनटू तीसरा जिसका सम चाहिए वो, आप इसको किसी भी क्रम में रख सकते। गॉट इट। इनटू है ना भाई, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होना, आना तो वही है, 10 ही आएगा। गॉट इट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें यदि मैं कॉमा लगाऊंगा तो इसके पहले भी माइनस लगाना पड़ेगा, और इस वाली कंडीशन के पहले भी माइनस 2 बार लगाना पड़ेगा, इधर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या कंडीशन नहीं है। और इसको बिना ब्रैकेट के भी लिख सकता हूं कॉमा के बाहर। इज इट क्लियर, आया समझ में। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए आप।
ठीक है, बिल्कुल ओके। सर। अब हम आते हैं, ठीक हो गया सर। अब हम आते हैं एवरेज पे। आज आए नहीं, ये 2-3 लोग आए नहीं भैया आज। एवरेज, एवरेज तो सिंपल है, ये एवरेज फॉर्मूला यूज कर लिया, सैलरी पे ही आ गया। सम प्रोडक्ट के लिए हम क्या किए, सम प्रोडक्ट में हमने क्या किया, देखिएगा, सम प्रोडक्ट नहीं किया, ये मैंने क्या किया, जो सम आया है ना, इसको C16 जा काउंट दिया हुआ है, इससे डिवाइड करा। एक तो ये तरीका बताया, ये सम प्रोडक्ट नहीं, सम प्रोडक्ट में आपको बताऊंगा, ये सम प्रोडक्ट है। सम प्रोडक्ट में क्या किया, सैलरी एवरेज लेने के लिए, क्योंकि सम प्रोडक्ट के अंदर सम प्रोडक्ट बिठाया मैंने, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय नेम, मतलब उसको उसी के बराबर हो गया सम, सम प्रोडक्ट है ना, कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन दी है एम्प्लॉय नेम बराबर एम्प्लॉय नेम। तो ये सभी कर सकते हैं, पर सम इज बेटर देन दैट, देयर एवरेज इज बेटर देन सम प्रोडक्ट। ओके, एवरेज फार्मूला ज्यादा अच्छा है। एवरेज इफ से आप लोग ऑलरेडी परिचित हैं, एम्प्लॉय नेम मतलब क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया और वैल्यू वाला जो रेंज है जिससे एवरेज चाहिए, वो हो गया। एवरेज इफ्स में भी आपका पहले जिसका एवरेज चाहिए वो पहले आ जाता है यहाँ पे, फिर क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया रेंज, दूसरा क्राइटेरिया, ये चलता है। तो ये यहाँ पर मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर है एवरेज में, इसमें थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, वट इट। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा सम प्रोडक्ट इस काम के लिए, वट इट, अंडरस्टैंड। अब यस सर। मैक्स वर्सेस सम प्रोडक्ट, अभी तो इफ वर्सेस सम प्रोडक्ट देखा, अब मैक्सिमम वर्सेस सम हम्म। प्रोडक्ट। तो देखिएगा यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है, मैंने यहाँ सेल लिख दिया सैलरी की जगह, हम इसको सबको हटाते हैं, सम प्रोडक्ट, सम, चलिए हटाओ इनसे। मैक्स सैलरी ऑफ ए की मैक्सिमम सैलरी है ना, जी। ठीक है। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू मैक्स इफ से, मैक्स इफ नहीं है, ठीक है, तो हमें इसमें दूसरे तरीके से करना रहेगा। एक सेकेंड, इसको निकाल लेता हूँ, फॉर्मूला एक बार और देख लो, मैं कहाँ, मैक्स एम्प्लॉय एंड सैलरी, मैक्स एम्प्लॉय एंड सैलरी, सैलरी, ठीक है, करके देखते हैं। इज इक्वल टू मैक्स और एम्प्लॉय नेम इक्वल टू ए, देखते हैं इसको करके यदि अप्लाई होता है कि नहीं होता है। हो गया, तो मैक्सिमम सैलरी ए एम्प्लॉय की कितनी है, देखिए 8256
6 8 है पहली, दूसरी 6 3 5 3 है, और तीसरी 7 6 9 2 है। पर ये तो मुझे 9 8 9 6 उठा के दे रहा है, जो कि बी की है, गलत ए की नहीं है। गॉट गलत दे इट। दिया। मैक्सिमम सैलरी ऑफ ए नहीं आ रहा है इससे मेरा। ये इज इट क्या उठा क्लियर? के दे रहा मैक्सिमम सैलरी ऑफ ए नहीं आ रहा। देखते हैं हम। फॉर्मूला लिखा था पहले। है? वो काम नहीं कर रहा जो पहले फॉर्मूला लिखा। हम्म। फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, हालांकि हमने अरे फंक्शन चलाया है। हम्म, मैं यहाँ चला के देखता हूँ एक बार। X, अब सही है। अब सही आ गया। आ गया। हम्म, यहाँ क्यों नहीं आ रहा था? बिना अरे क्या गया। नहीं, वो एक बार ये फार्मूला गड़बड़ हो जाए ना, हम्म, अब डल जाएगा। यहाँ इज इक्वल टू मैक्स सेकेंड ब्रैकेट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू ए, इनटू की जगह कॉमा लगा दिया था पिछली बार। हम्म, ठीक है। सैलरी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना है, एंटर नहीं दबेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबेगा, क्योंकि हमने पूरी रेंज ले ली। एम्प्लॉय नेम क्या है, पूरा रेंज है ना, बिल्कुल। इसलिए। गॉट इट? हम्म, अंडरस्टैंड? आ गया। ठीक हो गया। यहाँ हमने सम प्रोडक्ट लिया है। सम प्रोडक्ट में क्या किया, अंदर मैक्सिमम फार्मूला ले लिया। ओके, हम्म। जैसे टेक्स्ट फार्मूला लिया था, ईयर फार्मूला लिया था, है ना, बिल्कुल। वैसे ही ले हम्म। लिया। यदि मैं इसको F9 करके बताऊं, ये नहीं देगा, पेरेंथेसिस के कारण गड़बड़ करेगा। ये दो पेरेंथेसिस आ रही ना, हम्म, यहाँ से यहाँ तक देगा। नेम एरर दे रहा है। इसलिए दे रहा है कि यहाँ सैलरी अब आएगा, इसलिए दे रहा था ये। अभी भी नेम एरर क्यों दे रहा है? एम्प्लॉय नेम, एम्प नेम है, एम्प नेम है ना वो। हाँ, वही 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 फार्मूला चेंज, वो एक्चुअली रेंज चेंज कर दी थी मैंने पिछली बार, लफड़ा हम्म, वही हुआ है। ओके, मैं कर देता हूँ उसको, दोबारा से फॉर्मूला करना पड़ेगा। वो एक्चुअली क्या है, मैंने नेमिंग रेंज चेंज करी थी क्लास हम्म, में। सम प्रोडक्ट मैक्स, मैक्स फ्रॉम एम्प्लॉय नेम, है ना, हम्म, इक्वल टू ए एस्ट्रिक सैलरी। अभी डालना पड़ेगा क्या? दे रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएं तो भी नहीं दे रहा है। एक सेकेंड। इनटू लगा हुआ तो उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम्म। इनटू लगा हुआ है तो फिर वो आगे दो
हाइफन देने की जरूरत नहीं होनी। नहीं, इंटू लगा तो देने की जरूरत नहीं, इधर देना पड़ेगा ना, इधर नहीं देना है, सैलरी में जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक सेकंड में देखूं। ये रेड वाला ब्रैकेट हटा सकते हैं। एक सेकंड। प्रोडक्ट, ये एम्प्लॉय को एम्प करिए ना, एम्प्लॉय लिखा हुआ पूरा, ये तो एम्प्लॉय पहले नेम। लिख दिया, अब मैंने वापस लिया ना उसको, अच्छा, वही मैं देख रहा हूँ। सेल, एम्प्लॉय सेल, और ये मैक्स यहाँ ऐड करना है मुझे। अच्छा, ठीक है, समझ वो गया। अंदर हमारा एक ब्रैकेट कम था शायद, ये वाला एम्प्लॉय वाला। ब्रैकेट क्या, पैरेंथेसिस का लफड़ा हो जाता है कहीं बार। हाँ। सम प्रोडक्ट, और मैक्स, है ना, हम्म, मैक्स, अब इसके अंदर और एक और मैक्स पैरेंथेसिस के अंदर चाहिए। एक ब्रैकेट और डालना पड़ेगा। हाँ। कंडीशन डाल रहा है ना, हाँ। तो कंडीशन एम्प्लॉय नेम इक्वल टू, है ना, हम्म। ये हो गया, इनटू हम्म। सैलरी, हम्म। ये सैलरी का बन किया, ये अपन ने मैक्स वाला बन किया, और ये अपन ने सम प्रोडक्ट वाला बन किया। वो गॉट इट, हाइफन लगाने दो। ठीक है, हाइफन नहीं लगे। जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, इसमें देखते हैं हम। कर हो दिया गया। इसने, आगे हम्म, मैक्स लगाया है, जरूरत नहीं पड़ा। मैक्स वैल्यू उठा रहा है वहां से, अलग अलग ट्रू फॉल्स में नहीं कर रहा है, मैक्सिमम उठा रहा है सीधे। हम्म, हम्म, गॉट इट, ट्रू फॉल्स वाला लफड़ा नहीं कर रहा है। हम्म, ओके, जैसे हम यहाँ देखें ना, मैक्स को यहाँ से यहाँ तक तो नहीं लेगा ये, क्योंकि ये कंडीशन लगी है, ठीक है। हम्म। ये कंडीशन हमें फॉल्स ट्रू में दे रही है, तो जहाँ मैक्स फिर वो फॉर्मूला उठा अप्लाई कैसे रहा है, हुआ फिर है। वो उसको कैलकुलेट कैसे कर रहा है, अगर मान लीजिए वो ट्रू फॉल्स दे रहे तो। हम्म, मैक्स कहाँ कंप्लीट हो रहा है, मैक्स यहाँ कंप्लीट हो रहा है, दे रहा है। सम नहीं करना ना इसको, हम्म। मैक्सिमम ही वैल्यू उठा के देना है, क्या। नहीं तो कंडीशन कैसे लेगा, अगर वो जीरो और वो नहीं हो रही तो कॉपी कैसे कर, वो मल्टीप्लाई कैसे करेगा उसको। दो अरे हैं, एक सैलरी का है, एक देखिएगा यहाँ नेम का है। इंटू किया है मैंने, इंटू हाँ, में करना पड़ रहा था हमें पहले। तो जैसे ट्रू और फॉल्स में इनटू कैसे होगा। नहीं नहीं, आप नहीं समझे, यहाँ ट्रू में, यहाँ पिछली सीट में भी जहाँ इंटू किया है वहां जरूरत पड़ी क्या मुझे, वही मैं बताता हूँ आपको। यहाँ इंटू किया हम्म, है ना। अभी यहाँ पे वो दोनों हाइफन हटाइए, यहाँ पे लेगा। यहाँ पे नहीं लेगा, काउंट कर रहा है ना वो, सम कर रहा है, वहां भी तुम, वहां भी तुम काउंट सम कर रहा है। प्रोडक्ट ही ले रहे हैं, सम प्रोडक्ट के बाद अंदर देखिए मैक्स यहाँ लिखे। दिया मैंने, हम्म। नहीं दिया ना, नहीं जहाँ दिया। प्रोडक्ट ले रहे हैं ना वहां जरूरत नहीं पड़ रही उसको, ठीक है। अभी दूसरे में भी तो सम प्रोडक्ट ही था। किस में, अभी जो जिसमें लगा था वो कौन सा था। ये ये सम प्रोडक्ट था पर काउंट इफ्स पे था, दो क्राइटेरिया थे, दोनों क्राइटेरिया थे। यदि मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अच्छा, दोनों क्राइटेरिया है इसलिए। दोनों क्राइटेरिया लगाओ नहीं लगाओ चलेगा, दोनों क्राइटेरिया, यदि आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो जरूरत नहीं है। हम्म। यदि ठीक है। प्रोडक्ट नहीं कर रहे हो, कॉमा करके लिख रहे हो, तो हम्म। कंपल्सन है कि आपको माइनस साइन लगाने हैं, ठीक है। ठीक है ना, ये मैंने शुरू में दिया हुआ है उसमें, हाँ हाँ। ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट साइन यूज कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, ठीक है। इसलिए इसको जरूरत नहीं पड़ रहा है। अब एंड बी वाला देखें, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, खाली वो एम्प्लॉय ये ए नेम, और बी दोनों ले ले रहे हैं, एम्प्लॉय इज इक्वल टू ए एंड हाँ, बी। एक सेकंड, अब क्या करेंगे, देखिएगा,
इसमें मैंने अरे अरे बनाई है अंदर दोनों की। ये अरे दिख रहा है, कर्ली ब्रेसेस हाँ से क्या होता है, अरे हाँ होती है, एक से ज्यादा कंडीशन है एक ही कॉलम में, एक ही क्राइटेरिया रेंज में एक से ज्यादा क्राइटेरिया हैं, तो आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में उनको लिख देंगे कॉमा करके। हम्म, गॉट इट। ठीक है। दोनों को ले लेगा। और हम्म सैलरी को भी मैं कर देता हूं। ओके। हम्म और इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर से दबाना पड़ेगा तब जाके देगा। 7876 ए और बी में, ये है ना सबसे बड़ा, हम्म बी। गॉट इट। हम्म यहां भी हम सम प्रोडक्ट में खाली ये नाम चेंज करने हैं मुझे दोनों, हम्म एम्प्लॉय नेम और यहाँ सैलरी। और ये तो बिना उसके ही चलता है, हम्म शिफ्ट के। ये टोटल सम ऑफ मैक्सिमम ए एंड बी। देखिएगा, पहले मैं इसको चेंज कर दूं और सैलरी को चेंज कर दूं। यहाँ भी इसे चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ भी सैलरी को चेंज करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें टोटल सम ऑफ मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, ए का भी मैक्सिमम और बी के मैक्सिमम, इन दोनों का सम चाहिए। तो मैं दोनों क्या का कर रहा हूँ, मैक्स निकाला मैक्सिमम उसको सम कर दिया। एम्प्लॉय नेम ए, है ना, हाँ, दोनों का इनटू एक एक करके मैक्स सैलरी, निकाल दिया। फिर मैक्सिमम ऑफ एम्प्लॉय नेम बी इनटू सैलरी, यहाँ कामा दिया है मैंने। हम्म व्हाट इट, हम्म इज इट क्लियर। सम में, अभी सम प्रोडक्ट नहीं है, सम में। हम्म ठीक। तो इसकी मैक्सिमम सैलरी निकाल देगा ये मुझे, और ये इसकी मैक्सिमम सैलरी, दोनों का सम कर देगा। जी इसकी ये मैक्सिमम सैलरी जैसे हम देखें तो ये है 8268। गॉट इट। जी और इसकी मैक्सिमम सैलरी है हमारे पास, और ये जीरो जीरो दे दिया इसने, क्यों दे दिया जीरो जीरो भैया, हमने कुछ कम सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, ये जीरो वन ही देगा क्योंकि फॉर्मूला ऐसा रखा है। देखता हूँ मैं अभी, इसमें हो सकता है फॉर्मूला में गड़बड़ ना हो। कुछ गड़बड़ है फॉर्मूले में, मुझे दिख रही है। कहाँ गड़बड़ है, एक तो यहाँ है। ठीक है, एक यहाँ है। अब आया। गॉट इट। हम्म देखिए मैक्स का ये वाला नहीं लगाया था मैंने। हाँ ठीक है। अब यदि मैं इस मैक्स को भी आपको बताऊंगा रेट से रेट तक, 9876, है ना, बी का। बी का। ठीक। हम्म और उसका 8268, दोनों का जब सम करेंगे तो हमारे पास 18,144 आएगा। जैसे ये और ये हम्म 18,144 दिख रहा है नीचे, जी जी ये आ गया सही। सम प्रोडक्ट से करके देखते हैं। आगे देखिए, समझिए क्या, मैक्सिमम ए इंटू सैलरी प्लस मैक्सिमम बी इंटू सैलरी। गॉट इट। प्लस की जगह आप कॉमा लगा सकते हैं। कुछ और दे दिया इसने कॉमा लगाते ही, ऐसा क्यों कर दिया भैया।
देखता हूँ। नहीं दे रहा है। 816 कुछ भी दे रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है उनका, प्रोडक्ट कर रहा था वो, प्लस ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट करके नहीं दे, क्योंकि इसका मैक्सिमम निकालेगा ये, नहीं तो क्या करेगा, इसके मैक्सिमम का प्रोडक्ट करके सम दे देगा। ठीक है, इसलिए प्लस लगाना पड़ेगा। ओके, नहीं तो वो क्या करता है, वो कंडीशन को 1 × 1 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके करता है ना सम, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा था। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब वो मुझे आंसर क्या दे रहा था, आंसर दे रहा था आपका दिस, सॉरी, इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये दे रहा था मुझे। गॉट इट? हम्म। इसलिए प्लस साइन लगाना पड़ा, दोनों मैक्सिमम वैल्यू को जोड़ना था। गॉट इट? बिल्कुल। ये हो गया। तो ये अपना सम प्रोडक्ट हमारा फिनिश हुआ। अब हम बात करेंगे वी लुकअप, ये लुकअप फंक्शंस की। लुकअप को पहले से हम लोग जानते हैं, तो मैं शुरू के 2-3 सीट्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। है ना, इफ भी नहीं बता रहा हूँ। वी लुकअप ऑप्टिमाइजेशन से हम लोग चालू करें। इफ भी मैं खोल लेता हूँ सीट, इफ ये से देखिए, हाँ शुरू कर सकते हैं, इफ से। है ना, इफ से देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ मैं इसको, तो आपको समझ में आएगा। 1 मिनट, जरा पानी पी के आता हूँ मैं थोड़ा सा, फिर बैठते हैं। सॉरी। तो पहली टेबल हम देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है इसमें। देखिए, इसमें कार्तिक एम्प्लॉय के नाम है, कार्तिक अरीनीस, ये दूसरे में सेल्स है, और तीसरे में बोनस कमीशन 5% और 1%। ये है नहीं, ये मैंने इफ फॉर्मूले से डाला हुआ है। सर आप सैलरी वाले लोगों को बोनस पढ़ा रहे हैं। सैलरी वालों को भी मिलता बोनस? कहाँ मिलता है यार? अरे सैलरी वालों को ही तो मिलता है, उनके अलावा किसको मिलता है? नहीं मिलता ना, यही तो कह रही हूँ ना, सैलरी वालों को बोनस पढ़ा रहे हैं तो उनको कहाँ मिलता है? तो देखिएगा, ये तीसरे कॉलम में हम्म मुझे वैल्यू लाना है, और मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, वी लुकअप से और इफ से। पहले हम हम्म इफ से लाते हैं। इफ में कब फायदा होता है, जब आपके पास एक ही प्रकार के क्राइटेरिया हों। जैसे कि हर्डल जो है 20,000 है, रेंज नहीं है हर्डल की, इतने से इतने पे इतना और इतने से इतने पे इतना, इस तरह का नहीं है ना। यहाँ 0%, इधर तक 1%, ऐसे नहीं, मल्टीपल नहीं है, एक ही है। बोनस परसेंट 5% है, और नो बोनस वालों को 1% है। दो चीजें।
नो बोनस पे ये मिलेगा और बोनस पे 5%। पर किनको मिलेगा? 20,000 से ज्यादा वालों को। तो यहाँ है कॉन्ट्रैक्ट रीड्स, कॉन्ट्रैक्ट यदि हम पढ़ें, इफ यू हैव सेल्स ऑफ $20,000 और मोर यू अर्न a 5% bonus, otherwise you get a 1% bonus। ठीक है, नहीं तो आपको कितना मिलेगा? 1% मिलेगा यदि 20,000 से कम है तो। 20,000 से ज्यादा पे 5% मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं क्योंकि फॉर्मूला लिखूंगा आपको दिखना चाहिए। इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू। गॉट इट? समझ में आया? वो डॉट लग इसको गया या फ्रीज है। डॉट लग गया या ऑलरेडी उसमें है बी डॉट फोर लग के गया बाद? क्या इधर कि मेरे कंप्यूटर में? हाँ, डॉट हम्म, लग गया, ओके सही। कई बार कंप्यूटर पे भी ऐसा स्पॉट आ जाता है स्क्रीन पे, तो मैं समझता हूँ वो हाँ। तो नहीं है। ये हो गया लॉजिकल टेस्ट। ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा ग्रेटर देन की जगह लग गया था, हम्म, है ना? हाँ गॉट इट? ये हो गया अब सही। जी। यदि इससे ज्यादा है तो कितना? ये। हम्म, इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है। बिल्कुल। F4 फ्रिज कर अदरवाइज लिया। अदरवाइज वन। अदरवाइज ये, हम्म, इसको भी फ्रिज कर दिया, ठीक है। एंटर कर दिया, ये डाउन। ओके, आ गया। हो ये गया। देखिए 12,000 है 1%, ग्यारह हम्म, हजार ये 1%, ये वन हम्म, परसेंट इनको 5%। गॉट इट? हम्म, ये एक तरीका हुआ इफ से। अब हम बात करेंगे हमारे पास मान लो मल्टीपल क्राइटेरिया है। 0 से 10,000 के बीच है तो 0% है। 10,000 से 20,000 के बीच में 1% है। 20,000 से 30,000 के बीच में 2% है। 30 से 40 के बीच में 4 है। 40 से 50 के बीच में 5%। 50 से 60 के बीच में 6%। और 60,000 से ऊपर होगा तो 7.5%। यहाँ मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट। तो गॉट इफ इट? में इफ लगाना पड़ेगा या नेस्टेड इफ? हाँ, या तो नेस्टेड इफ लगेगा, और नेस्टेड इफ लगेगा तो कितना बड़ा लगेगा बहुत बड़ा। देख रहे हैं आप? हम्म, हाँ जी, अक्षया, दिख रहा है? यस सर। इतना बड़ा इफ लगाओगे क्या? इतने नेस्टेड इफ लगाओगे? पागल हो जाओगे कहीं भी एक भी पैरेंथेसिस आगे पीछे हो गया तो। हैं? घंटों हम सुधारते रहेंगे इसको। हम्म, ये नहीं करना है हमें ऐसा काम। हमें ऐसा काम करना है। ये फॉर्मूला है, छोटा सा काम वही है। यही हम्म, काम यहाँ किया। मैं वो फार्मूला चला ही नहीं रहा हूँ है ना? हम्म, उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं नेस्टेड इफ। हम्म, हम वी लुकअप की बात करेंगे। अब देखिएगा, वी लुकअप में मैं इन सबको डिलीट मारता हूं और यहां लगाता हूं वी लुकअप। वी लुकअप में सबसे पहली चीज होती है लुकअप वैल्यू। वैल्यू कहां से उठाएगा? हाँ, यहाँ लगना है ना। हम्म, हम्म, गॉट इट? वो हमारे इसको फ्रीज नहीं करना है क्योंकि हमें नीचे जाना है। हम्म, ठीक है, फिर आएगा टेबल अरे। टेबल अरे, ये। गॉट इट? इसको फ्रीज करना है क्योंकि नहीं तो टेबल नीचे खिसक जाएगी। हम्म, नीचे वाली रो में जाऊंगा तो एक एक रो टेबल भी शिफ्ट हो जाएगी। गॉट इट? हम्म, हम्म, इज ठीक इट हो गया। क्लियर? यस। यस अब सर। कॉलम इंडेक्स किस कॉलम से वैल्यू उठाना है? टेबल के सेकंड कॉलम से। गॉट इट? सेल, बिल्कुल। राइट साइड होना चाहिए कॉलम। ठीक। एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रोक्सीमेट चाहिए? बताइए। अप्रोक्सीमेट, क्योंकि वो रेंज अप्रोक्सीमेट मैच बढ़ेगी। हाँ। चाहिए। ठीक है, हम्म, या 1 लिख सकते हैं। हम्म, हो गया। क्लियर? कितना आसान। क्योंकि वैल्यू यहाँ पे दोनों जगह थी। ठीक है ना? हम्म, कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। और सर ये फार्मूले के थ्रू ही परसेंट का साइन आ गया है? हाँ, फॉर्मूले के थ्रू आ गया ना, अच्छा, ऑटोमेटिक यहीं ठीक से है। उठा हाँ, लिया। बोनस कस्टम उठाया है तो ठीक हो गया। ठीक है, अब हम्म। आते हैं और आगे देखते हैं कुछ चीजें। यहां मैंने इफ लगाया है।
यहाँ का मैं पहले आपको बता दूं पूरा क्या रूल है। डेट दिया है मैंने, प्रोडक्ट दिया है, कंट्री कोड दिया है, यूनिट्स दिए हैं और सेल्स दिया है। और सेल्स कैटेगरी दिया है लार्ज, स्मॉल, है ना। ये मुझे बनाना है सेल्स कैटेगरी। तो लार्ज सेल कब कहलाएगी, इक्वल टू $250 और मोर होगा तो उसे मुझे लार्ज बोलना है, अदरवाइज स्मॉल बोलना है। तो वो तो बहुत सिंपल हो गया, हम्म, है ना। एक ही उस पे है। तो यदि मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा लार्ज स्मॉल के लिए, इफ का लग जाएगा, है ना, एक सेकेंड एल्स में आ जाएगा। मैं पूरा पहले डिलीट ही मार दूं। इफ इफ फॉर्मूला लगा रहा हूं पहले मैं, इफ दिस इज इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, या 250 भी लिख सकते हो आप, पर अपन कहीं और रेफरेंस लें, ज्यादा अच्छा है। और रेफरेंस को फिक्स करना पड़ेगा, फ्रीज नहीं करेंगे तो वो नीचे जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम फॉर्मूला नीचे की रो में ले जाएंगे तो यदि ये ग्रेटर होता है इससे तो हम बोलेंगे लार्ज, अदरवाइज स्मॉल। अदरवाइज स्मॉल। ब्रैकेट लगाना भूल गए, कोट्स लगाना भूल गए, ये हो गया, खेल खत्म। डबल क्लिक किया, ये आ गया, गॉट इट। ये लार्ज है ना, दो लार्ज बाकी सब 2 लार्ज है, बाकी सब स्मॉल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। यस। अब इसी को हम बात करते हैं, हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है। अभी तो स्मॉल और लार्ज था, उन्होंने बोला नहीं यार स्मॉल लार्ज नहीं, कैटेगरी बढ़ाओ यार इसमें कुछ। इसमें 0 से 100 तक की जो सेल कर रहा है उसको बिलो पार बोलो, 100 से 250 की सेल बोलो पार है, 250 से 500 के बीच एवरेज है, और 500 टू 600 एवो एवरेज है, और 600 एंड इससे वो एक्सीलेंट से, गॉट इट। ये कैटेगरी देना है। इज इट क्लियर। तो यस देखिएगा, सर। यदि हम इफ से लगाते हैं तो ये कंडीशन बैठ रही है, गॉट इट। वी लुकअप से बहुत छोटे में हो जाएगा। मतलब हम पागल हो जाएंगे लगाते लगाते इसको, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसको बी लुकअप से, ये फॉर्मूला इतना आसान, ठीक है, करके बताता हूं आपको। डिलीट, ये लुकअप टेबल है, सेम टेबल जो यहाँ थी वो यहाँ है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ समझना, सोर्स फाइल इसको भी थोड़ा सा बड़ा। इज इक्वल टू वी अब लुकअप देखिएगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, क्या सेल्स, करूंगा, सेल्स वाले को सेल्स का ये लुकअप रेफरेंस वैल्यू, डाल दिया, ओके, फिर कॉमा, ये वाला पूरा लुकअप रेड वाला। टेबल आप यहाँ से उठा लें या यहाँ से उठा लें, एक ही बात है। वो कॉलम नेम दिए होंगे, नहीं दिए होते हैं तो फिर अपन को वहीं से उठाना होता है। इसको क्या करना सेकंड पड़ेगा, सेकंड कॉलम। फ्रीज नहीं करूंगा, हाँ हाँ, फ्रीज करेंगे। फ्रीज करेंगे। सेकंड कॉलम, सेकंड कॉमा, कॉलम अप्रोक्सीमेट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच। ओके, ये हो गया, और ये खेल खत्म, गॉट इट। बिल्कुल। इज इट क्लियर। यदि यहाँ पर मैं सेल्स 132 कर दूं, तो ये हो चेंज हो गया जाएगा। पार, है ना। इज इट क्लियर। यस। और इसको मैं पॉइंट हटा के 325 कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी वेराइटीज दिखे। इसको मैं 2 कर देता हूँ आगे, ठीक है, गॉट इट। 500 से ज्यादा कर देता हूँ इसको, अब एवरेज, ठीक है। इज इट क्लियर। यस। सेल्स अमाउंट चेंज यस होगा, सर। अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये वी लुकअप हमने देखा अभी कैसे उपयोग कर रहे हैं, तो आपको पुराना रिवाइव हो गया होगा इसमें, है ना। बिल्कुल सर, और ये बहुत इजी है, इतने लंबे लंबे फार्मूले की जगह सिंपल शॉर्ट सा सिंपल वी फार्मूला। लुकअप, है ना। वी लुकअप से अपन मल्टीपल टेबल भी जोड़ना सीखेंगे, जो अभी शैलेंद्र जी बात कर रहे थे, है ना, वो भी ठीक हो बताऊंगा। गया। आएगा सब इसी वी लुकअप में। वी लुकअप ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे अब, देखिएगा। ये एक टेबल है मेरे पास, प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट नंबर दिया है, यूनिट दिए हैं और उनकी प्राइस दी है। ये टेबल में मुझे दिया हुआ है। मुझे
पहले इधर आते हैं यार, बहुत सारी टेबल है इसमें। वी लुकअप विथ इफ एरर पहले हम बात करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं? वी लुकअप फार्मूला तो लगाना आ गया है ना, अब उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, है ना। मान लो मेरे पास यहाँ पे मोटो प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस मुझे वी लुकअप से लाना है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है। ये मेरी लुकअप टेबल है। फर्स्ट कॉलम में मेरे पास प्रोडक्ट है, कोई इशू नहीं, मैं राइट साइड से पार्ट नंबर भी ला सकता हूँ, यूनिट भी ला सकता हूँ, प्राइस भी ला सकता हूँ, कोई इशू। समझ में आ गया? मुझे प्राइस लाना है, मैंने वी लुकअप लगाया। वी लुकअप में रेफरेंस ये लूंगा मैं, लुकअप वैल्यू, और लुकअप रेंज ये लूंगा, पूरा। क्योंकि मुझे नीचे जाना नहीं है यहाँ कहीं, तो मैं अभी फ्रिज नहीं करूंगा तो चलेगा, पर फ्रिज की हैबिट डालना जरूरी है, इसलिए लगा देता हूँ। अगर उसको ऊपर वाले हेडर से लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म, अब मेरा कॉलम कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे कॉलम से चौथा। प्राइस लाना है मुझे। हम्म, गॉट इट? और ये एग्जैक्ट वैल्यू लाना है, हाँ। अप्रोक्सीमेट नहीं है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया, इसमें हो गया। अब देखिएगा रेफरेंस एरर दे रहा है, अच्छी लग रही क्या मुझे? यहाँ मोटो है ना, हम्म, मोटो है, रेफरेंस एरर क्यों दे रहा है? क्यों दे रहे हैं भाई? क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने खाली A4 to A11 सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे, ये पूरा। होना था D11। हाँ, चौथे कॉलम तक तो लिया ही नहीं। D11 सिलेक्ट करना था मुझे, हम्म, अब दे देगा। हम्म, तो ये मोटो की मुझे प्राइस दे दी। हम्म, अब मोटो के बाद मान लीजिए, मुझे नहीं मालूम कि मेरी जो लिस्ट है ये दूसरी लिस्ट में रखा हुआ है, मान लो ये सब, है ना, हम्म, दूसरी फाइल है, दूसरी सीट है, दूसरी हम्म, वर्कबुक है, हम्म, और मेरा लुकअप किसी और वर्कबुक वर्कशीट में लग रहा है, हम्म। उसको रेफरेंस लेंगे, वहां से इसमें मैं एक उठा और कर। चीज, प्रवीण जी, एक और चीज है, इस पर क्लिक करिए एक सेकेंड। हम्म अभी जैसे ये फॉल्स लिखा है, हम्म इसको केवल मैं हटाऊं, कॉमा ना हटाऊं तो भी ये सही वो देगा? ये कॉमा ना हटाऊं, बस अब यहीं पे एंटर कर दूं तो अभी भी ये इसलिए मतलब ये। दे रहा है कि डिफॉल्ट में फॉल्स लेता है। अच्छा, तो यानी अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी सही है वो? डिफॉल्ट में फॉल्स लेता ओके, है ना। ठीक है। ट्रू में तो यानी कि आपको अगर जरूर, अगर हम नहीं लगा रहे, ऐसा भी छोड़ दे रहे हैं तो सही है ये, पर अगर हमको फॉल्स फॉल्स ही लेगा, वो लगाना है तो? एग्जैक्ट वैल्यू देगा फिर, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं देगा आप, ठीक है। ठीक है ना। हाँ। तो इसलिए हम लोग जीरो लगा देते हैं, है हम्म, ना, 04। अब देखिएगा समझ में आया ये आपको? जी। अब हमें नहीं मालूम क्या क्या प्रोडक्ट है, कोई आया भैया रियलमी चाहिए मुझे, हम्म, तो मैंने यहाँ डाला रियलमी, है। हम्म, क्या दे रहा है ये? एन नहीं। एरर दे रहा है। हम्म, अब एन एरर, यदि आपका कोई बॉस है और आप कुछ काम कर रहे हैं और उनको ये सीट उन्होंने देखी और उस पर काम किया, तो कह ले यार तुमने एरर आ रही है यार, इसमें तुमने सही नहीं लिखा कोड, हम्म, फॉर्मूला गड़बड़ है, वो तो यही बोलेंगे ना। बिल्कुल। उनको क्या मतलब है कौन सी एरर? हम्म एनए का मतलब तो ये इसमें रेंज है ही नहीं, ये है वाला ही नाम। नहीं। हम्म, तो नॉट अवेलेबल। हम्म, अब नॉट अवेलेबल के लिए एरर ना आए, हम्म, यदि फॉर्मूला वर्क कर रहा है और फार्मूला सही होने के बाद भी एरर आ रही है, और मैं चाहता हूं कि फार्मूला सही होने के बाद यदि नॉट अवेलेबल की एरर दे रहा है, हम्म, तो एरर की जगह ये दे दे डेटा नॉट फाउंड, ऐसा लिखा हुआ दे, या कुछ और जो मैं चाहता हूँ। हम्म, व्हाट इट? हम्म, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं हम वी लुकअप का, है इसके ना। पहले इफ एरर फार्मूला लगा देंगे। तो इफ एरर फार्मूला लगा दूंगा, यदि कोई एरर होती है इसमें, हम्म, कॉमा करके क्या लिखना है मुझे? नॉट फाउंड। प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, हम्म, है ना, हम्म, ऐसा रख दूं। बिल्कुल।
मतलब जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं हम्म, कोट्स में और एंटर कर। आ गया। और अब अगर वो यदि मैं नोकिया डबल कोट लिखूंगा, करके स्पेस देकर खाली भी छोड़ सकते हैं ताकि ब्लैंक स्पेस आ जाए। हाँ वो भी कर सकते हैं। यदि नोकिया लिख रहा हूं तो नोकिया की प्राइस दे रखोगे, नोकिया है मेरी लिस्ट में। हम्म, इज इट क्लियर? हाँ हाँ, रियल में देंगे तो नॉट फाउंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन इफ एरर फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, पहली चीज तो ये देखिए। दूसरा ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, डेटा वैलिडेशन से लिस्ट बना देना, ड्रॉप डाउन हम्म, बनाते हैं ना हम लोग, जैसे ये बनाई मैंने यहाँ। हम्म, और तो ये वही प्रोडक्ट होंगे जो हमारे लिस्ट में होंगे, वही बताएगा, उसके बाहर के बताएगा ही नहीं। बिल्कुल। बताएगा? बिल्कुल। नहीं बताएगा। ओके, इज इट क्लियर? यस। यस सर। तो ऐसी लिस्ट बना दी जाए। ठीक। हम्म, तो ये लिस्ट बनाना सबको आता हाँ। है ना? बिल्कुल आती है। अब नेमिंग रेंज के द्वारा और हम अच्छा कर सकते हैं इसको। हम यहाँ पे माय डेटा पूरे का रेंज का नाम दे दिया, हमने टेबल नहीं बनाई, टेबल अलग बात ठीक है, होती है, रेंज नेमिंग बना रेंज दिया अलग पूरा। चीज है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम्म, तो यदि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसको रहने देते हैं, और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो माय डेटा पे क्लिक करता हूँ, तो ये मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके, इस रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ नाम लिख दूंगा उसका। गॉट इट? ठीक है। वो उसका नेमिंग रेंज हो जाएगा, यहीं लिख देने से हो जाएगा। हम्म, मैंने माय डेटा नाम लिख दिया। तो नेमिंग रेंज करने से क्या होता है देखिएगा, जब भी मुझे पूरी रेंज नहीं चूज करना पड़ेगी, हम्म, है ना? बस माय इफ डेटा एरर भी नाम लिख लगा दो दिया और नेमिंग रेंज भी ले लिया, तो मुझे पूरी रेंज नहीं सिलेक्ट करनी, एक बार की मेहनत रही। बिल्कुल। एक बार सिलेक्ट करके उसका नाम दे दिया मैंने। हम्म, इज इट क्लियर? यस। यस सर। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन हुआ। ठीक है। क्या क्या देखा, इफ एरर देखा हमने, डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं, ये डेटा वैलिडेशन है ना, प्लस नेमिंग रेंज दे दिया हमने टेबल को। ठीक। फिर फॉर्मूला एलिमेंट, वी लुकअप एज फॉर्मूला एलिमेंट। देखिएगा, फॉर्मूला एलिमेंट है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ चाहिए मुझे। ओप्पो 3 यूनिट्स, टोटल कितना, 3 यूनिट का कितना होगा, यदि मैं 5 यूनिट लूंगा तो कितना होगा। गॉट इट? फार्मूला एलिमेंट यानी फार्मूले के मतलब फार्मूला एलिमेंट, ये तो फंक्शन है वी लुकअप, तो है ना। इसको किसी और सेल बिल्कुल। रेफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या हो गया, फार्मूला हो गया ना। ठीक है ना? तो ये ठीक है। फार्मूला एलिमेंट की तरह भी मैं उसको यूज कर कर सकता सकते हैं। हूं। इज इट क्लियर? हाँ, ये भी सिंपल है। यस सर। तो ये सब ऑप्टिमाइजेशन के तरीके हैं। वी लुकअप को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसा अच्छा। इसमें अंदर अरे लगाना हो, जैसे जो हम जो नंबर ऑफ जो फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं हम्म वैसे, मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम ढूंढ रहे हैं हम्म वी लुकअप के बाद जो होता है ना, इसे चौथे नंबर का कॉलम है। हम्म ऐसे ही मान लीजिए 4 5 6 है, वो हम्म सम करना हो इन सबका 4 5 6 का, हाँ, तो यहाँ वो पर अरे लग सकता है। नहीं, यहाँ नहीं लगेगा, उसका अपन को दूसरा तरीका यूज करना अच्छा, पड़ेगा। मैंने एक मतलब फॉर्मूला देखा था उसमें यहीं पर, जैसे वी लुकअप के आगे यहाँ सम लिखा था, फिर वी लुकअप अंदर से शुरू हो रहा है और सम पूरा बाहर सेम वैसा। रखा होगा, फिर सम हाँ, बाहर सम रखा होगा बाहर और है। यहाँ वो अरे लगा देंगे आप, हाँ, यहाँ अरे लगा था। फिर अरे लगा देंगे आप। हाँ। तो इसमें आप यदि करना चाहें तो आपको सम यहाँ लिखना पड़ेगा बाहर। हम्म, ठीक है। जी। और यहाँ पर आप कर दीजिए अरे 3, ये अभी आगे दिया है मैंने, एग्जाम्पल में है, अच्छा एक अच्छा अच्छा। सीट में दिया है मैंने ये वाला ठीक है। कंसेप्ट भी, ठीक है। है ना। आप बोल रहे हैं अभी बता देता हूँ, पर मैं आगे हाँ। बताता आपको ये चीज। ठीक है। ठीक। ये अभी नहीं देगा क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है इसको। हम्म, ये वो क्यों नहीं क्लोज दे नहीं रहा हुआ। है, दे दिया, क्या है 5। वो उसको शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ेगा। हाँ उसी से दिया ना इसने, कंट्रोल से अच्छा। एंटर से ही दिया है। हम्म, देखिएगा, ओप्पो, हम्म, अब ये 5 से कोई लेना देना नहीं है, 5 है ही नहीं ना ये मल्टीप्लाई में। बिल्कुल। ठीक है। तो हम्म, ये क्या कर रहा है, अब ये ओप्पो को आप देखें, ये ओप्पो है ना, हम्म, 20 into this। ओके। हाँ, अभी तो जोड़ रहा है वो ना 20 और। सम कर रहा है ना दोनों का, हाँ, सम करके दे रहा है। 55 हो गया, 55, हाँ सही 55 हो सही। गया ना, 20 और 35 95, 55 95 हम्म, जो आप चाह रहे थे। ठीक है। तो ये आपकी ने सीट बताई थी उसमें भी था,
आपने उस दिन पूछा था ना, वही 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 मैं उसमें बोल रहा था अरे कि ये लगे, सामने, हाँ उसी में अरे यही लगा अरे हुआ था। हाँ। वो है सीट में, अपने आगे सीट में है वही चीज भी। ओके। तो अच्छा, ये ऐसे ही माइनस भी कर सकता है, लेकिन हाँ, माइनस के लिए कोई वैसा फॉर्मूला नहीं होता। फार्मूला नहीं है उसके पास। डिफरेंस है ना, सम की जगह का डिफरेंस कर देंगे और 2 3 कर देंगे तो नहीं होगा। हाँ अच्छा तो हो वो, जाएगा, थ्री। नहीं नहीं नहीं, वो रेंज देखना कैसे देंगे। पड़ेगा, रेंज का लफड़ा आएगा उसमें। हम्म, चलिए, ये हो गया, ठीक है, सब जी क्लियर। जी जी आते हैं अपन आगे। वी लुकअप विथ इफ, अभी तो हम वी लुकअप और इफ को कंपेयर कर रहे थे। जी। चलिए, टाइम हो गया आज का तो, टाइम ओवर। है ना। जी। तो कल हम देखेंगे इफ के इफ साथ। को हम वी लुकअप के साथ यूज करेंगे। जी ठीक है, तो वो चीज देखेंगे। बहुत छोटी छोटी सीट्स हैं, एक दिन में 4 5 सीट्स आराम से कवर होंगी ये। क्या, दो ठीक से है। तीन जी चार सर। दिन लगेंगे। यदि आप वी लुकअप में परफेक्ट हो गए तो आप हम्म आधे तो परफेक्ट हो गए। लोग बोलते हैं हमें वी लुकअप आता है, अरे यार कहाँ, वी लुकअप को खाली समझ लिया एक बार और लोग कहने लगते हैं हमें वी लुकअप आता है। वी लुकअप में यही, अगर ये अभी जो हम